Hello everyone, my name is Pooja. Welcome to Pooja's classroom. हम प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। हमने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर कंसेप्ट्स पढ़े हैं कि रेशियोज क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। उसके अंदर हमने रेशियोज के सॉल्यूशंस देखे हैं कि रेशियो को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, रेशियो को कंपेयर कैसे किया जा सकता है। जैसे 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज़ है, 2, 3, 4, 5 तक हमने क्वांटिटीज़ का रेशियो एक साथ करने की कोशिश की है। अगर फ्रैक्शंस में रेशियो दे रखा है तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो ओवरऑल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कैसे सोल्यूशन हो सकता है वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। आज हम उसके बाद में फर्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक्स कंप्लीट हुए थे, सेकेंड के अंदर भी हुए थे। फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ टॉपिक्स लिखवाए थे कि जैसे कंसेप्ट रेशियो का, प्रोपोर्शन का, उसके बाद में कंपेयरिंग क्वांटिटीज 2, 3, 4, 5 क्वांटिटीज तक हमने कंपेयर करना सीख लिया रेशियो को। उसके बाद में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स, रेशियोज के जो क्वेश्चंस नंबर्स के ऊपर बेस्ड है वो हम क्वेश्चन आज क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोबेबली जो भी आज क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर ही आ रखे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने रेशियो का सॉल्यूशन करना सीख लिया है, आज हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे कि भाई क्वेश्चंस में रेशियोज किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे हम उसका। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं वो 2019 के अंदर एसएससी के अंदर आ रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा था A+B रेशियो B+C रेशियो C+A की वैल्यू हमें दे रखी थी 6:7:8 और A+B+C = 14। तो हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमें अभी तक रेशियो का सोल्यूशन करना आ गया है। हमने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि हम किस तरह से रेशियो को सॉल्व करेंगे, वो हमें आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एक कोई टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन इजीली हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि हम सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x यहाँ पे क्या है, वो एक कॉमन नंबर जिससे इन क्वांटिटीज को डिवाइड करने पर ये एक्चुअल में रेशियो आया। हमने एक क्लास में पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर कि अगर कोई भी रेशियो 1:2 है तो वो किसी का भी 1:2 हो सकता है, बट उसको अगर पर्टिकुलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो जो एक्चुअल वैल्यू है हमें वो मिल जाएगी। तो सिमिलरली हमारे लिए हमें अभी पता नहीं है कोई भी कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें जो चीज़ पता ही नहीं है वो हम क्या बोलते हैं, मिस्टर एक्स हो गया हमारे पास में ये। अब हमें क्या बोला है कि A+B+C की वैल्यू 14 दे रखी है। तो सिंपल सी बात है कि A+B का रेशियो हमें पता है, B+C का रेशियो और C+A का रेशियो हमें पता था। तो x से मल्टीप्लाई करने पे हम क्या मानते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू हो गई है। तो एक्चुअल वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो A+B+C+C+A अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, 6x + 7x + 8x। A और A, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, तो ये कितना हो गया, 2A हो गया हमारे लिए, 2A। सिमिलरली ये क्या हो गया, B और B 2B हो गया + 2C। ठीक है, 6 + 7 + 8 कितना हो गया, 21x। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे रिमेनिंग क्या बचेगा, A+B+C = 21x। हमें पता है कि क्या गिवन है, हमें A+B+C की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 14 है। तो अगर हम इसकी वैल्यू 14 पुट कर देते हैं यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 7 3 = 21, 7 2 = 14, 2 2 = 4। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4/3। हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4/3। तो सिंपल है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, C फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ से A+B की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो A+B की वैल्यू कितनी है, 6x है। तो 6 × 4/3, 3 1 3, 3 2 6, 2 4 8। A+B की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पे A+B की,
तो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 प्लस c इज इक्वल्स टू 14। तो c इक्वल्स टू प्लस 8 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 माइनस 8। c की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6। तो ये हमारे पास में सोल्यूशन हो गया। ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर एसएससी के अंदर। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा हमें पता है रेशियो को किस तरह से सॉल्व करना है, एक्स लगा के सॉल्व किया है। उसके बाद में एक टर्म एंड कंडीशन दे रखी थी, उसका हमने यूज किया है और एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आती, अगर यहाँ पे हमें बोला होता है ए फाइंड आउट करो, तो हम क्या करते, बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर देते, बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट अप कर देते, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर सी प्लस ए की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2019 के अंदर ये हमारे पास में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चंस हमें, ऐसा जरूरी नहीं है कि एसएससी में मिले, अभी कुछ दिनों बाद रेलवेज के भी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इस जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है उसके बेस पे उस एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस क्या है कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे हम, तो हमें एक विजन भी मिलेगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम हॉल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो हमें उसकी अप्रोच पता चल जाएगी कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें किस तरीके से इसका सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि हमें क्वेश्चन दे रखा है A रेशियो B रेशियो C, कितना दे रखा है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। तो इसमें बोला है कि इन तीनों में जो लार्जेस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस, स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस 27 दे रखा है। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ये 2022 एसएससी के अंदर स्पेस 2 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आ रखा है, बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन था, आप नोट डाउन करना चाहे तो मैं डिक्टेट कर देती हूँ कि 3 संख्याएं हैं 1:2, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या का वैल्यू मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से दे रखा है कि 3 नंबर्स का रेशियो ये है, लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 27, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास में फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो दे रखा है तो हम उसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो दे रखा है तो उसका सोल्यूशन हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसके क्या कर देंगे, हम एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। तो एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर्स के फाइंड आउट किया तो कितना आ गया 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। अब ये एलसीएम को इन तीनों से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 1/2, 2/3 इंटू 12 एंड 3/4 इंटू 12। क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या आंसर आ गया हमारे पास में 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 1 6, रेशियो 4 2 8, रेशियो 3 3 9। ये हमारे पास में सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आ गया। अब हम उसे एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x लिख देती हूँ मैं, ये हो गया। अब हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना। अगर x की वैल्यू कुछ भी होगी तो बट ऑब्वियस है कि उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा नंबर होगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि 8 तो बीच का नंबर आ रहा है। तो लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर 9x माइनस स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 6x। क्या दे रखा है हमें 27 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई है, 9x माइनस 6x 3x हो गया 27। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 3 9 से 27, x की वैल्यू हमारे पास में 9 आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे लिए कितना है 6x है,
तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास में कितना हो गया 6x इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 9 सा 54। ये हमारे पास में इसका सोल्यूशन हो गया। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस है जो नंबर बेस्ड रेशियोज के क्वेश्चंस है, वो हमें एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिलते हैं। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उसकी अप्रोच पता चल जाएगी कि अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, स्टेप बता रही हूँ, तो टाइम लगता है। अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें ये कोशिश करनी है एग्जाम में कि जो बेसिक कंसेप्ट्स के क्वेश्चन है वो तो एटलीस्ट हमारे गलत ना हो, वो हमें कंसेप्चुअली पूरा आए और हम उसका सोल्यूशन कर सकें। ठीक है, अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वो भी नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। आज हम जो भी रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन करेंगे वो मोस्टली सारे के सारे नंबर बेस्ड ही करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम कॉइन्स के, एज के ऊपर, इनसे रिलेटेड एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर हम जाएंगे। अभी हम बेसिक क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। और आप देखिए ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम्स में तो आए हुए PYQs ही है ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि बोल रखा है दो संख्या है, मैंने मान लिया दो संख्या A अनुपात B है, उसकी वैल्यू है 3:4। क्वेश्चन में बोला है कि 3:4 है, इसमें +30 करना है दोनों रेशियो के अंदर। तो जो नया रेशियो है वो आपके पास में 9:10 आ जाएगा। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमारे पास में है। हमारे पास को क्वेश्चन दे रखा था कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं को में 30 की बढ़ोतरी की जाए, इंक्रीज बाय 30, देन न्यू रेशियो 9:10। न्यू रेशियो कम क्या हो जाएगा, 9:10 आ गया। तो हमारे पास में सम ऑफ द नंबर्स आना चाहिए, फाइंड आउट करने के लिए बोला है। A + B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलिए। तो सिंपल सा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इसको हम मानते हैं एक्चुअल वैल्यूज में चेंज करना। तो 3:4 का क्या हो जाएगा 3x/4x, मतलब A अनुपात B हमारे लिए एक्चुअल में अब क्या बन गया 3x और 4x। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है 30 इंक्रीज करना है। मैथ्स का सबसे सिंपल फंड है, उसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझना है। जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसे वैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमें क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर कि 30 की बढ़ोतरी की गई, बढ़ोतरी मतलब इंक्रीज किया गया है, तो मतलब +30 कर दूं मैं इन दोनों के अंदर, वैल्यूज के अंदर +30 किया। तो हमारे पास में नया रेशियो क्या हो गया है 9:10। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि रेशियो और कुछ नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में कंपेयर किया हुआ है क्वांटिटीज को। तो इसको भी मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकती हूँ A/B को। तो ये कितना हो जाएगा 3x + 30 अपॉन 4x + 30 कितना दे रखा है 9/10। कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। अब बच्चों को क्या होता है, सबको पता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इसको नीचे लेके जाना है या इसको नीचे लेके जाना है या इसको ऊपर लेके जाना है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमेशा सब चीजें क्या आ जाएगी ऊपर चली जाएगी। और क्रॉस बोला है तो मतलब ऑपोजिट। ये क्या है 3x + 30 और इसके अपोजिट क्या था 10 था, तो यहाँ पे 10 आ गया। सिंपल, यहाँ इक्वल टू का सिंबल लग गया, ये 9 ऑलरेडी था, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4x + 30। अब यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया या 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। जितनी भी वैल्यूज है, जितने भी टर्म्स है, उन सबसे वो नंबर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। इसलिए ब्रैकेट लगा के दिखाया गया है कि ये सिर्फ 9 से या 10 से मल्टीप्लाई नहीं, ये पूरा का पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई, ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई। ये काफी बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है बच्चों से, तो आप भी ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में। 10 3 = 30x + 300, 9 4 = 36 और 9 3 = 27, तो 27 270 हो गया ये। अब x को हमेशा सॉल्व करने का यही तरीका होता है, x को एक साइड में कर दीजिए, नंबर को एक साइड कर दीजिए। ये कितना है 36x है, ये 30 प्लस इसके सामने कुछ भी सिंबल नहीं है, जिसके सामने कोई सिंबल नहीं होता उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 36x - 30x। यहाँ ऑलरेडी क्या था 300 था,
यहाँ पे प्लस का 270 है, उधर जाके माइनस का 270 हो जाएगा। तो 300 माइनस 270 30, और 36 माइनस 30 6x, तो 6 1 6, 6 5 30। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गए हैं। x की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई है। हमने क्या पूछा था, a प्लस b का योग कितना है, सम ऑफ a एंड b कितना है। तो सिंपल है, आप चाहो तो इसमें 5 की वैल्यू पुट कर दो, इसकी 5 की वैल्यू पुट कर दो, देन प्लस कर दो, नहीं तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, a प्लस b दे रखा है तो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x। x की वैल्यू हमें दे रखी है 5, 7 5 35। ये हमारे पास में इसका सोल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन में कहा है हमने वैसे कर लिया। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए कि रेशियोज को सॉल्व करना आना चाहिए। एक कोई टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी होगी क्वेश्चन को, वो अप्लाई किया एंड देन सोल्यूशन आपके सामने। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे हम, वो भी बैंकिंग के अंदर आ रखा है, बहुत ही सिंपल, फेज फर्स्ट के अंदर आ रखा है वो क्वेश्चन। पीवाईक्यूज करने का ये एक रीजन रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएंगे, उनकी अप्रोच के लिए, उनको सॉल्यूशन करने के लिए हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है यदि x रेशियो y आपको दे रखा है 3:2 और x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 90, देन x माइनस वाई फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं चाहूँ तो, या आप भी चाहो तो इसको वर्बली भी कर सकते हैं। कैसे, मैं क्या करूंगी 3x एंड 2x लिखूंगी, फिर क्या x प्लस वाई, मतलब x और y को प्लस करना है। 3 + 2 कितना हो गया 5x, 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, 90 डिवाइड बाई 5 18। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, x ही है, तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी वर्बली भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x की जगह आप a ले लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में x और y गिवन था। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए कितना हो जाएगा, एक अलग वेरिएबल ले लेती हूँ, 3 रेशियो a ले लेती हूँ, 3a/2a हो जाएगा x रेशियो y। हमें कंडीशन क्या दे रखी थी, x प्लस वाई 90 दे रखा है, तो 3a प्लस 2a कितना हो गया हमारे पास में 5a, वो किसके इक्वल हमें दे रखा है 90 के। सिंपल सा है, 90 के इक्वल, 5 1 5, 5 1 5, 5 8 40। a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है 18 आ गई है। ठीक है, x माइनस वाई मतलब कि 3a माइनस 2a किया है हमें, तो 3a माइनस 2a ही है और a की वैल्यू हमारे पास में 18 ही है। तो ये सिंपल सा हमारे पास में सोल्यूशन हो गया। हमें सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है, हम इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, बस कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। कभी कभी छोटे जो नंबर्स होते हैं उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस हमें लगते हैं, लेकिन वो रेलवेज में, बैंकिंग में, एसएससीज में, और साथ ही साथ में दूसरे अदर स्टेट के भी जो एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो देखने को मिल सकते हैं। सेम हमें ये, अगर कोई स्कूल स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखना चाहे तो स्कूल स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। उनके भी इसी तरह के क्वेश्चन सिंपल नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स के अंदर है उनके। ठीक है, इस तरह का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे। बेसिकली आज जितने भी नंबर बेस्ड क्वेश्चंस है उस तरह उसके वो सारे टाइप हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए। ये फर्स्ट हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था उसी के टाइप है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27 दे रखा है, तो वहाँ 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे बोला गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन हमें पहले देखने को मिला है उसी तरह का ये क्वेश्चन हमने वापस किया है। इसमें दो कंसेप्ट आ रहे हैं। सबसे पहला वाला तो हमने जो 7x 6x 5x किया है, और दूसरा ये यहाँ पे जब अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हमें रेशियो दे रखा है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह का सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने इसे ऐसे ही स्टार्ट किया था,
ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखा है, फेज 2 में आ रखा है एसएससी के 2022 के अंदर ही लिख आया हुआ है, शायद 2022 या 2019 के अंदर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7x 6x 5x, मतलब कि क्या हुआ है a प्लस b का सम कितना आ गया 7x, b प्लस c का सम 6x और c प्लस a का सम 5x आ गया हमारे लिए इसमें। तो अब हम इसको सबको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a, कितना है गिवन हमारे पास में, गिवन नहीं है तो हम इसको प्लस कर देंगे 7x प्लस 6x प्लस 5x। ये वापस कितना हो गया 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया, ठीक है 2a 2b और 2c हो गया है हमारे पास में। तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये कितना बच जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा और 7 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 2 या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2 9 जा 18 9x हो गया। a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, यहाँ पे 27 दे रखी थी, मैं 27 पुट करती हूँ यहाँ पे, तो ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई है 3, x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे कितनी आ गई है 3, सिंपल सी, ठीक है। अब हमें क्या बोला 1/a 1/b 1/c, तो उसके लिए पहले हमें a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने कैसे बोला था कि भाई a प्लस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो a प्लस b की वैल्यू पुटअप कर दो c की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से a प्लस b हमारे पास में कितना है 7x है, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, सिंपल। b प्लस c कितना दे रखा है हमें 6x दे रखा है, 6 3 जा 80, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। c प्लस a कितना दे रखा है आपको 5x, 5 3 जा 15। तो मैं अगर a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ इस वाले इक्वेशन के अंदर, तो c की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। a प्लस b कितना है 21 पुट किया यहाँ पे, तो c की वैल्यू कितनी होगी 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिए। 21 प्लस c इज इक्वल टू 27, तो c की वैल्यू 27 माइनस 21 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। सिमिलरली हम a और b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर देंगे। अगर b प्लस c की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं है b प्लस c की वैल्यू 18 है इक्वल्स टू b प्लस c की वैल्यू 18 है इक्वल्स टू 27, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 माइनस 18 9 हो गया। सिमिलरली अगर a और c की वैल्यू पुट कर दूंगी तो b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। a प्लस c की वैल्यू कितनी है 15 है और b की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है, तो इक्वल्स टू 27, तो b इक्वल्स टू 12 आ गया हमारे पास में। सिंपल सा a b और c वैल्यू आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। देन हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1/a की वैल्यू कितनी है 9 है, रेशियो 1/b कितना है हमारे पास में b है 12 और 1/c कितना है हमारे पास में 6 है 1/6। अब फ्रैक्शन में अगर हमारे पास में रेशियो दे रखा होता है तो हमें क्या करना होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। डिनोमिनेटर 9 12 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 6 का कितना एलसीएम आ गया 36 का एलसीएम आ गया। इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 36 मल्टीप्लाई बाय 1/9 रेशियो 36 मल्टीप्लाई बाय 1/12 रेशियो 36 मल्टीप्लाई बाय 1/6। 6 6 जा 36, 12 3 जा 9 4 जा, तो आंसर क्या इतना आ गया हमारे पास में 4 रेशियो 3 रेशियो 6। 4 रेशियो 3 रेशियो 6 हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने जो अभी तक फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियोज को सॉल्व करना सीखा है या नॉर्मल फॉर्म में जो रेशियोज को सॉल्व करना सीखा है, बस उस कंसेप्ट को याद रखना है। साथ में क्वेश्चन के अंदर एक कोई टर्म एंड कंडीशन जैसे इसमें दे रखी है वो दे रखी होगी आपको, और उसको अप्रोच करके क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना, और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के या नॉर्मल भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिखिएगा,
नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।